ज़माने की कसम अल्लाह खा रहा है। हम और आप कसम खाते हैं, काहे कि आँख ही फूट जाए। जान की कसम, औलाद की कसम ना, हमको आपको सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। अल्लाह ज़माने की कसम खाता है। वल असर, कसम है ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुसर, बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है। लेकिन इंसानों में अंबिया भी हैं, इंसानों में औलिया भी हैं। ये घाटे में नहीं है, क्या ये भी घाटे में है? तो अल्लाह ताला फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, वामिलुस्सालिहात, और ईमान लाने के बाद अच्छे आमाल किए, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, और हक बोली का हुक्म देते रहे और सब्र का हुक्म करते रहे। हक बोलने का हुक्म किया और सब्र करने की वसीयत की, तो ऐसे लोग घाटे में नहीं हैं। आज जिनके आस्थाने पे हम और आप हाजिर हैं, ये उन्हीं में से हैं जो ईमान लाए, अच्छे आमाल किए, हक बोले और हक की वसीयत भी किया, सब्र किया और सब्र की तालीम भी दी। तो आज अल्लाह ने वो दर्जा इनको अता फरमाया कि आज हम और आप उनके आस्थाने पे हाजिर हैं। साल पूरा होने के बाद उर्स करना, ये मेरे नबी से साबित है। हदीस पाक में याति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ुबूर शुहदाई उहुद, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के शहीदों की कब्रों पे जाते, अला रासे कुल्ली हौलिन, साल पूरा होने पर। जब एक साल होता पूरा तो हुजूर मैदान उहुद के शहीदों की कब्रों पे हाज़िरी देते और वहाँ जा कर के उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते। ये है उर्स कि कुरान पढ़ो और उनके लिए दुआएं मांगो। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है सब, इसके साथ साथ यही नहीं, हर जगह झुलवा तो पहले पहुंच जाते, कूदे वाला, ट्रेनों पहुंच जाते, सब पहुंच गई हैं, ताकि लोग उनके आस्थाने के करीब बैठकर कुरान न पढ़ सकें, दरूद न पढ़ सकें, बल्कि इन्हीं में लगे रहें। ये समझो साहिब मज़ार से मुंह फिरवाना। हमको आपको चाहिए कि जब बुज़ुर्गों का उर्स करें तो इन चीज़ों से हम अपने उर्स को पाक रखें। इसीलिए बहुत से बदमज़हब हमको ताना देते हैं कि देखो ये है सुन्नियों का उर्स, नाच हो रही है, नौटंकी चल रही है, सर्कस चल रहा है, यही सुन्नियों का उर्स है, लिहाजा उर्स करना नाजायज़ वो कह देते। लेकिन उर्स नाजायज़ नहीं है, उर्स करना चाहिए, लेकिन इन बुरी चीज़ों को दूर करना चाहिए। ये नहीं कि नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भगाई हो कि नकवा काट डरी हो। मक्खी बैठेगी तो मक्खी को भगाना चाहिए, नाक नहीं काटी जाएगी। ऐसे उर्सों में बुरी चीज़ें राइज हो गई हैं, तो उन बुराइयों को दूर किया जाएगा, उर्स को नहीं ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि उर्स का मतलब है साल पूरा होने पर उनके कब्र पे हाजिर होकर कुछ कुरान पढ़कर, दरूद शरीफ पढ़कर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दी जाए। इसी का नाम उर्स है। तो ये हुजूर से भी साबित है, सहाबा से भी साबित है। आज कादी शहाबुद्दीन अलैहि रहमा हमको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? याद रखो, हदीस शरीफ में है कि ये मुर्दे जो जिन पर मौत तारी हो जाती,
तो मौत तारी होने के बाद इनकी निगाहें हम लोग जिंदों की निगाहों से तेज हो जाती। इनके कान के सुनने की ताकत जिंदों के सुनने से बढ़ जाती है। ये सुनते भी हैं, देखते भी हैं। इसीलिए जब जंगे बद्र हुई और लोग कत्ल हुए, लाशें पड़ी थीं, तो हुजूर गए और कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखा दिया। हमसे कहा था हम तुम्हारी मदद करेंगे तो खुदा ने हमारी मदद किया। तुमसे कहा था हम तुमको हिलाक करेंगे तो अल्लाह ने तुमको हिलाक कर दिया। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सब मुर्दे हैं, इनसे क्या आप बात कर रहे हैं? ये तो सब कटे पड़े हैं, आप इनसे बोली बोल रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया, उमर, ये तुमसे ज़्यादा सुनते भी हैं, तुमसे ज़्यादा देखते भी हैं। इसीलिए हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा सरकार की बीवी कहती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और मेरे हुजरे में हुजूर को दफन किया गया, तो मैं हुजूर के कब्र पे आती थी, बैठती थी। फिर मेरे अब्बा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, तो हुजूर के दाहिनी तरफ उनको दफन किया गया। तो भी हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं हाज़िरी दिया करती थी। उसके बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ और हुजूर के बाईं तरफ उनको दफन किया गया, तो हज़रत आयशा कहती हैं कि अब मैं बेपर्दा होकर नहीं आती, पर्दे के साथ हाज़िरी देती, पर्दा करके आती, क्योंकि मुझे हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु से शर्म आती थी कि मैं बेपर्दा होकर के जाऊं। तो शर्म आने का क्या मतलब? जब ज़मीन के अंदर दफन है तो शर्म उनसे करने की क्या बात है? पता चला नबी की बीवी हज़रत आयशा का अकीदा था कि हज़रत उमर कब्र के अंदर रहकर हमको देख रहे, इसीलिए बेपर्दा नहीं आती थी। और बाप थे, हुजूर शौहर थे, तो शौहर से भी पर्दा नहीं, बाप से भी पर्दा नहीं। लेकिन जब हज़रत उमर आए तो हज़रत आयशा ने पर्दे का एहतमाम किया। इससे पता चला कि हमारी माँ बहनें भी इस चीज़ का एहसास करें कि जिस मज़ार पे हम जा रहे हैं वो हमको देख रहे हैं। हमको आपको भी ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कब्रों पे जाने के बाद अपने आप को संभालना चाहिए, बड़े अदब से खड़े होकर के फातिहा पढ़नी चाहिए। लेकिन आज लोग कहते हैं कि कब्र पे खड़ा होना हाथ बांध कर ये शिर्क है, क्योंकि ये नमाज के मुशाबे है। हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा दिल्ली गए, हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पे, और खड़े से फातिहा पढ़ रहे थे। और उसी मज़ार के करीब में मरकज़ है, तो मरकज़ के एक साहब आए और वो भी खड़े, वो हाथ छोड़े खड़े, और हज़रत को घूर घूर के देख रहे थे। तो हज़रत जब फातिहा पढ़ चुके तो कहा, भाई आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? कहा, मौलाना शिर्क कर रहे हो। और कहते हो नाराज़ क्यों हो रहे हैं? कहा, क्या शिर्क किया? कहा, कब्र के सामने हाथ बांधकर खड़े हो, इस तरह खड़े हो जैसे कि नमाज पढ़ रहे हो, तो ये तो गैर खुदा की इबादत हो गई, शिर्क है ये। तो मौलाना साहब ने कहा, भैया अगर मैं हाथ बांधकर खड़ा था, शिर्क कर रहा था, तो तुम भी तो शिर्क किए। कहा, क्यों? मैं तो हाथ छोड़ के खड़ा था। तो हज़रत ने फरमाया, हाथ छोड़कर खड़ा होना ये भी तो नमाज के मुशाबे है। मैं हाथ बांधकर खड़ा हुआ, नमाज के मुशाबिहत हुई तो शिर्क, और तुम हाथ छोड़कर खड़े हुए तो ये भी तो नमाज के मुशाबिहत है, ये भी शिर्क। कहा, मौलाना साहब नमाज में इंसान हाथ छोड़कर कहाँ खड़ा होता है, तो नमाज के मुशाबिहत हो गई। हज़रत ने फरमाया, जब तुम कौमा करते हो तो कौमा में तुम्हारा हाथ छुटा रहता है कि बंधा रहता है? कौमा जानते हैं आप लोग? रुकू से जब हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा
कह के खड़े होते हैं तो उस खड़े होने को इस्लाम में कौमा कहा जाता है। और एक सजदा करने के बाद जब हम अल्लाहु अकबर कह के बैठते हैं, फिर दूसरे सजदे में जाते हैं, तो दो सजदों के बीच में जो बैठा जाता है उसको इस्लाम में जलसा कहा जाता है। वो है जलसा। और रुकू से खड़े होता है जो मुक्तद इंसान नमाजी, उसको कहते हैं कौमा। याद रखो। तो हजरत ने फरमाया कि कौमा में नमाजी हाथ छोड़कर खड़ा होता है। तुम कब्र के सामने हाथ छोड़ खड़े रहे तो तुमने भी तो नमाज की मुशाबियत किया। अगर मैंने शिर्क किया तो तुमने भी तो शिर्क किया। तो गुस्सा हो गए, कहा वाह मौलाना, फिर कैसे खड़ा हुआ जाए कब्र पे। तो हजरत ने फरमाया देखो, हाथ बांध कर भी खड़ा होना नमाज के मुशाबे, हाथ छोड़कर खड़ा होना ये भी नमाज के मुशाबे, ये भी शिर्क वो भी शिर्क। एक तरीक़ा बचा है, अगर उस तरीक़े से खड़ा हुआ जाए तो नमाज की मुशाबियत नहीं होगी, शिर्क नहीं होगा। का वो तरीक़ा क्या है? तो हजरत ने फरमाया कि जब तुम कब्र पे आया करो तो एक हाथ सर पर रखा करो, एक हाथ कमर पर रखा करो। यही नमाज की मुशाबियत नहीं है। और ये मुशाबियत नाच से है। बोलो। तो मौलाना साहब ने कहा, तब वो नाराज़ हुए, कहा मौलाना मजाक उड़ा रहे हो। कहा मजाक? हाथ बांध कर खड़ा हो गया तो नमाज हो गई? क्या हम किसी के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाएं तो क्या हम उसकी इबादत कर रहे हैं? ये तो ताज़ीम है। इबादत के लिए नियत का होना भी ज़रूरी है। जब तक नियत नहीं होगी, रातों दिन उठो बैठो परे रहो और नमाज की नियत न करो तो क्या नमाज अदा हो जाएगी? नमाज नहीं अदा होगी। तो हम बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाएं तो अदब का ख़ास तौर से लिहाज रखें और कुरान शरीफ, दरूद शरीफ जो भी याद हो उसको हम हाज़िरी दे करके पढ़ें, ताकि हमारी दुआ से मरहूम का भला हो और मरहूम की दुआएं हमको मिलें। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सल्ली अलैहिम, ऐ नबी तुम लोगों के लिए दुआएं करो, फ़इन्ना सलातका सकनुल लहुम, बस बेशक तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून का ज़रिया बनेगी। दुआएं करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम अपने मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत किया करो, इसाले सवाब किया करो, इसलिए कि मुर्दे कब्र में ईसाले सवाब और दुआ का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे कि तुम में दरिया में कोई डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। जैसे कोई डूब रहा है तो उस वक्त उसको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होती है कि काश कोई आता मेरा हाथ पकड़ के दरिया से निकाल लेता। ऐसे ही इंतज़ार मर्द मोमिन को कब्र में ईसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत का रहता है। इसलिए हम ज़रूर हाज़िरी दिया करें। लेकिन अफसोस है कि आज हम बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाते हैं और अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। यहाँ चले आए, देवा चले जाएंगे, मसौली चले जाएंगे, बरेली चले जाएंगे, अजमेर चले जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं हाज़िरी देंगे। यहाँ आप नहीं आओगे, आप जैसे हज़ारों आएंगे, और अगर अपने माँ बाप की कब्र पे आप नहीं गए तो आपके माँ बाप की कब्र पे कोई दूसरा नहीं जाएगा। इसलिए बुज़ुर्गों के भी कब्रों पे जाओ और माँ बाप की कब्रों पे भी हाज़िरी दिया करो। यहाँ हाज़िरी दोगे सवाब पाओगे और माँ बाप की कब्र पे हाज़िरी दोगे तो क्या पाओगे? हदीस पाक में मेरे पैगम्बर फरमाते मंज़ारा कब्र अबू ये फ़ी कुल्ली यौमी जुमा, जो हर जुमा को माँ बाप के कब्रों की ज़ियारत करेगा फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। गुनाह बख्शवाना हो तो माँ बाप की कब्रों पे हाज़िरी दिया करो। अल्लाह के रसूल भी देखो, हुजूर अपने माँ के पेट में थे,
तभी उनके अब्बा हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। इस्लाम का ज़माना उनको नसीब नहीं हुआ। हज़रत आमना हुजूर 6 साल के थे, तभी हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। हुजूर की इस्लाम का ज़माना हज़रत आमना को नहीं मिला। हुजूर ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, तो न इस्लाम का ज़माना आमना को मिला, न इस्लाम का ज़माना अब्दुल्ला को मिला। इसीलिए बहुत से लोग शक में हैं कि हुजूर के वालिदैन मुसलमान हैं कि नहीं हैं, मोमिन हैं कि नहीं हैं, इसी में इख्तलाफ हो गया। लेकिन मज़हब जमहूर अहले सुन्नत वल जमात का यही अक़ीदा है कि हुजूर के अब्बा भी मुसलमान, हुजूर की माँ भी मुसलमान। कैसे? रवायतों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ऊँटनी पे बैठे सफ़र फरमा रहे थे और हुजूर के पीछे हुजूर की बीवी हज़रत आयशा बैठी थी। जा रहे थे, चलते चलते मदीने से कुछ मंजिल की दूरी पर एक जंगल मिला। बहुत घना नहीं, कुछ मुख्तसर सा जंगल मिला। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वहाँ जैसे ऊँटनी पहुँचे कि हुजूर रो पड़े और रो करके ऊँटनी से नीचे उतरे और जंगल में चले गए रोते हुए। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं परेशान कि आखिर क्या वजह थी कि अल्लाह के रसूल रोए और ऊँटनी से उतर कर जंगल में चले गए, कुछ बताया भी नहीं। फरमाते मैं परेशान थी कि इतने में थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। तो मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, कि आप गए रोते हुए और आए तो हंसते हुए, इसकी वजह क्या है? तो हुजूर फरमाते हैं आयशा, जब इस जंगल इस झाड़ी से मैं गुजरा, इस झाड़ी में मेरी माँ हज़रत आमना की कब्र है, मुझे अपनी माँ की याद आए तो माँ की मोहब्बत में मैं रोने लगा। कब्र पे गया, मैंने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कब्र को शक किया। मेरी माँ आमना कब्र से निकली और उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल किया। फिर कब्र में गई और कब्र मिल गई तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरी माँ को भी इस्लाम की दौलत नसीब हो गई। ऐसे ही अपने अब्बा के कब्र पे भी गए और हज़रत अब्दुल्ला की कब्र फटी और वो बाहर तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। फिर अंदर गए, बहुक्म इलाही कब्र मिल गई। इसीलिए हम सब अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है कि हुजूर के वालिदैन मुसलमान हैं और ये भी अक़ीदा बना कि माँ बाप की कब्रों पे जाना मेरे पैगंबर की सुन्नत है, जाना चाहिए। और एक बात और है कि हुजूर के माँ बाप मोमिन हैं। कैसे? कुरान करीम 30वें पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। किस शहर की? मक्का की। वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और इसलिए कि महबूब तुम इस शहर में चलते फिरते हो, इसलिए मुझे इस शहर की कसम। फिर आगे अल्लाह फरमाता ववालिदिन वमा वलद, और तुम्हारे वालिदैन की वजह से जिन्होंने तुम्हें पैदा किया। तो शहर मक्का को इज्जत मिली नबी के माँ बाप की बदौलत। इसीलिए कुरान में है कि तुम्हारे वालिदैन की वजह से जिन्होंने तुमको पैदा किया। बहरकैफ आज उर्स है, उर्स के मुनासबत से मैं बता रहा हूँ कि जहाँ बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाओ वहीं माँ बाप की कब्रों पे हाज़िरी दिया करो। कब्रों पे जाने से हमको मौत याद आती है। हदीस पाक में ज़ूरुल क़बूरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको आखिरत की याद दिलाती रहेगी।
वलिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कि कब्रों पे जाया करो कि कब्र की ज़ियारत तुमको दुनिया में परहेजगार बना देगी। सहाबा जाते रहते थे। हुजूर के एक दामाद हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, बहुत बड़े सहाबी हैं, सरकार के खलीफा हैं। हज़रत उस्मान की बात आ गई तो याद रखो कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन उस पर लाठी नहीं चलाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। जब वो न माने तब उसके ऊपर कोई सज़ा नाफिज करो। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक मुसलमान था, वो हज़रत उस्मान को यहूदी कहने लगा। और हज़रत उस्मान हुजूर के दामाद हैं, डबल दामाद। सरकार की एक बेटी रुकैया उस्मान के निकाह में थी और जंगे बद्र के टाइम रुकैया का इंतकाल हो गया तो सरकार ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से कर दिया और फरमाया अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता तो सबको यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में देता चला जाता। इतना उस्मान मेरे नबी को पसंद थे। उसी उस्मान को हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा के ज़माने में इराक़ के अंदर कूफा में एक शख्स यहूदी कहने लगा कि उस्मान तो यहूदी था, उस्मान तो यहूदी था। हम लोग होते तो उसको लाठी से मार डालते, लेकिन इमाम आदम की ज़िहानत देखो, उसके ख़िलाफ़ कोई तकरीर नहीं किया, न उसकी किसी मीटिंग में बुराई किया, बल्कि हज़रत उस्मान गनी, बल्कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उसके घर तशरीफ़ ले गए। हम लोग होते तो फ़ौरन मैक से ऐलान कर देते कि फ़लाँ का खाना पीना बंद करो, फ़लाँ का बाइकाट करो, उसने हज़रत उस्मान को यहूदी कहा है। लेकिन इमाम आदम अबू हनीफ़ा कोई ऐलान नहीं। गए उसके घर, बैठे, उसने पानी वानी पिलाया, बैठे रहे, हाल चाल पूछा। इमाम आदम ने पूछा बच्चे कितने हैं, बताया। कहा बिटिया कितनी है, बताया। कहा शादी हुई किसी की? कहा नहीं हज़रत, लड़की जवान हो चुकी है, लड़की की शादी करना है लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा है, अगर कोई बेहतर रिश्ता हो तो बताओ। तो इमाम आदम फरमाते हाँ एक लड़का मेरे इल्म में है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। कहा तो हज़रत बात करा दो। कहा बहुत रोज़ी कमाता है, अच्छे ख़ानदान का भी है वो। तो कहा अरे हज़रत बात करा दो। बड़ी तारीफ़ किया इमाम आदम ने, तारीफ़ का पुल बांध दिया बिल्कुल। और वो कहता अरे हज़रत तो बात करा दो, अरे हज़रत तो बात करा दो। आखिर में इमाम आदम कहते हैं लेकिन उसके अंदर एक कमी है, सब खूबियाँ हैं लेकिन एक कमी है। कहा क्या? कहा यार वो यहूदी है। वो गुस्सा हो गया। कहा अरे अजीब आदमी है आप मुसलमान के यहाँ रिश्ता लेके यहूदी कहाँ हैं? क्या हम मुसलमान होकर अपने लड़की की शादी यहूदी से कर देंगे? अजीब हाल है आपका इमाम आदम। कितनों भी दौलत वाला हो, कितनों भी खूबसूरत हो, लेकिन क्या एक मुसलमान अपनी लड़की की शादी यहूदी के निकाह में देगा, यहूदी से करेगा? ऐसा कहाँ हो सकता? तो इमाम आदम कहते हैं क्या हुआ, कर दो। जब रसूलुल्लाह ने कर दिया तो तुमको करने में क्या हर्ज है? जब हुजूर ने यहूदी के साथ निकाह कर दिया अपनी लड़की का, अरे कैसी बात कर रहे हो, हुजूर ने किससे किया? कहा क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान गनी से नहीं किया। और जब जंगे बद्र के टाइम रुकैया इंतकाल कर गई तो सरकार ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से नहीं किया। तब उसकी आंखें खुली। कहा अरे उस्मान रसूलुल्लाह के दामाद हैं? कहा एक नहीं डबल दामाद हैं। तब वो रोया और रो करके कहता है मुसलमानों के इमाम इमाम आदम गवाह बन जाओ, मैं तौबा करता हूँ, रसूलुल्लाह के सहाबी को मैं यहूदी समझता था, मैं उनको यहूदी कहता था, हाय मेरे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और मैं ईमान लाता हूँ कि उस्मान यहूदी नहीं थे बल्कि सहाबी थे, रसूलुल्लाह के दामाद थे। तो इमाम आदम ने इस तरीके से
रहनुमाई फरमाई कि रोया भी तौबा भी किया। अगर हम लोगों की तरीके से माइक ले ली थी, ऐलान कर दी थी कि फलाने के बाइकाट, उसने ऐसा कहा है, उसका खान पियन खत्म करो, तो फिर क्या होता, हो सकता है शायद वो तौबा नहीं करता बल्कि और बिगड़ जाता। तो हजरत उस्मान गनी कब्रस्तान जाते और कब्रस्तान जाने के बाद इतना रोते कि हदीस में तल्ला लिहयत हो कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। तो लोगों ने पूछा, उस्मान आप जन्नत का बयान करते हो रोते नहीं हो, जहन्नम का बयान करते हो रोते नहीं हो, और कब्र को देखते हो तो रोते हो, क्यों? तो उस्मान गनी ने कहा था, क्यों न रो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इस मंजिल में जो मुसलमान कामयाब हो जाएगा उसके लिए आखिरत की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो मैं कब्र को देखकर इसलिए रोता हूँ कि खुदा जाने आखिरत की इस पहली मंजिल में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले, इसलिए मैं रोता हूँ। मुसलमानों ज़रा गौर करो कि हज़रत उस्मान गनी कब्र को देखकर रोते थे और डरते थे कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम हैं कि ज़र्रा बराबर एहसास नहीं है। क्यों? हमारे दिल ढीठ हो गए हैं? जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा बीमार बाबा, तो कह लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबे ना मर जेबे। तो कहें तब अब्बा, तो कहें जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़को कहें अब्बा यूँ कहाँ हो पे कि तुमका पाले पोस शादी ब्याह किया घर कुरिया बना मर जे, हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहा थे गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, का हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जी हैं कि न जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बाद कब्रों में सोचे बैठे। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हमारे आपके दाएं बाएं फरिश्ते बैठे हुए हैं, किरामन कातिबीन, एक दाहिने कंधे पर एक बाएं कंधे पर है। दाहिना वाला नेकियां लिखता है, बायां वाला बुराई लिखता है। और हमको आपको कुछ पता भी नहीं चलता है कि को बैठा है पर। अल्लाह की कुदरत से दो फरिश्ते साथ में रहते हैं। लेकिन याद रखो हम लोग के ईमान कमज़ोर हैं। आप समझते हो कि आप तन्हाई में बुरा काम किया, कोई जानता नहीं है। जो भी आप करते हो सब लिखा जाता है। और कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो फरिश्ते रजिस्टर रखेंगे, तब हमको एहसास होगा या अल्लाह ये गुनाह हमने कब किया था, ये बुराई हमने कब किया था। आला हजरत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। अल्लाह फैसले पर होगा, हम सबके अमाल के दफ्तर खुले होंगे, रजिस्टर खुला होगा। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर,
तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, अच्छे काम कर लो, कुरान पढ़ लो, नमाज़ें पढ़ लो। ये शव्वाल का महीना है, इस महीने में हुजूर की शादी हुई थी। किससे? हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से। हज़रत आयशा की उम्र कम थी, दुबली भी बहुत थी। जब सरकार के घर रुखसती होने का वक्त आया तो बड़ी दुबली थी। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मुझे मोटी करने के लिए मेरी अम्मा ने मुझे खजूरें खिलाई, ककड़ियाँ खिलाईं। खजूर और ककड़ी हज़रत आयशा ने खाया चंद दिन, तो खजूर और ककड़ी की बरकत से हज़रत आयशा को सेहत नसीब हो गई। पता चला कि आज सेहत लेना है तो हम ककड़ी और खजूर का इस्तेमाल करें, लेकिन आज टेबलेट का सहारा लिया जाता है। और इसी टेबलेट खाए के ऐसा मोटात हैं कि कुर्सी भी पनाह मांगत, चारपाई चर्र चर्र होत। टेबलेट से मोटे न बनो, बल्कि नबी करीम के घराने की ज़िंदगी पढ़ो और उसको अपनाने की कोशिश करो। हुजूर फरमाते हैं 2 दवाएं ऐसी हैं जो हर बीमारियों के लिए शिफा हैं। 2 दवाएं क्या? पहली दवा ये कि सुबह उठकर आदमी शहद चाट ले और कुरान की तिलावत कर ले, चाहे 2 ही आयत सही। तो अगर मुसलमान सुबह शहद थोड़ा चाट ले और कुरान की 2-3 आयत तिलावत कर ले, तो नबी फरमाते ये 2 चीज़ें तुम्हारी सारी बीमारियों के लिए शिफा हैं। अल्लाह ताला तुम्हें बीमारियों से शिफा देगा, सेहत अता फरमाएगा। लेकिन आज हम न सुबह शहद चाट पाते और न कुरान की तिलावत कर पाते। 8-10 सफ़ा के इश्तिहार अखबार तो हम सुबह पढ़ लिया जाता, लेकिन कुरान का एक सफ़ा हम नहीं पढ़ पाते। बहरहाल ये माह मुबारक शव्वाल का है, सरकार के शादी का भी महीना है ये, इसलिए हमें अपने नबी की सुन्नतों का ख्याल करना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नेकियां कर लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। दीन का काम कर लो। ईमान लाने के बाद मुसलमान पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नमाज बाजमात अदा करना। हमारी नमाज न छूटे पाए, चाहे मर्द हो चाहे औरतें हों। नबी करीम के ज़माने में हमारी माँ बहनों में कितना जज्बा था नमाज का। एक सहाबी हैं जिनका नाम है सफ़वान, उनकी बीवी हुजूर के पास आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरे शौहर सफ़वान को समझा दो, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो वो मुझे मारते हैं, रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते। तो हुजूर ने सफ़वान को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया तुम्हारी बीवी है? कहा जी। क्या नमाज पढ़ती है तो मारते हो? कहा जी। रोज़ा रखती तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा जी। कहा क्यों? साहबा झूठ नहीं बोलते थे। हम लोग है तो कि नहीं ये झूठी है, अल्लाह कसम कुछ नहीं करे। लेकिन साहबा नबी की बारगाह में सच बोला करते थे, हमेशा सच बोलते थे। नबी की बारगाह में बदर्जे वाला बोलते थे, क्योंकि जानते थे, अकीदा था कि अल्लाह की अता से ये हर बात जानते हैं। हम झूठ बोलेंगे तो भी पकड़ जाएंगे।
और सहाबा कहाँ झूठ बोल सकते। तो हज़रत सफ़वान कहते हाँ अल्लाह के रसूल मारता हूँ। कहा क्यों? कहा हुजूर मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर खेती का काम करता हूँ, शाम को आता हूँ थका मांदा रहता हूँ, और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नीयत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की तिलावत करती। तकरीबन 4 पारा या 2 रकात में पढ़ती है और पूरी रात गुजर जाती। मैं जवान आदमी हूँ, मुझे इसकी हाजत रहती है और ये पूरी रात नमाज में रहती है, मेरा ख्याल नहीं करती, इसलिए इसको मैं मारता हूँ। फिर फरमाया रोज़ा रखती है तो रोज़ा तोड़वा देते। कहा अल्लाह के रसूल साल में सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, ईद, बकरा ईद और 11, 12, 13 जिलहिज जिसमें कुर्बानी का गोश्त चलता है, 5 दिन मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना मना है, नाजायज़ है, रखोगे तो गुनाह पड़ेगा। तो कहा अल्लाह के रसूल सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, 365 दिनों में 5 दिन नहीं 360 ये रोज़ा ही रहती है, रोज़ाना रोज़ा रखती है। और मैं किसान आदमी हूँ, मैं खेती से कभी दोपहर में थका मांदा आता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है और ये रोज़ा रख लेती, इसलिए मैं इसका रोज़ा तोड़वा देती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान की बीवी को समझाया, कहा रात में इबादत किया करो, कम किया करो और अपने शौहर का ख्याल रखो, और दिन में रमज़ान के अलावा कोई नफली रोज़ा रखना हो तो शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। बग़ैर शौहर की इजाज़त के कोई नफली रोज़ा औरत न रखे, क्योंकि शौहर को तुम्हारी ज़रूरत है। रमज़ान के अलावा नफली रोज़ा के लिए औरत को रखने के लिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। तो सफ़वान की बात पर हुजूर ने उनकी बीवी को समझाया कि जब इजाज़त दे तब रोज़ा रखो। तो फिर उनकी बीवी कहते अल्लाह के रसूल ये फजर के टाइम सोते रहते हैं, ये फजर नहीं पढ़ते। शिकायत किया। आज अगर कोई शिकायत कह दे अपने आदमी के तो आदमी मारत मारत अधमरा कह दी, लेकिन जब सरकार से शिकायत किया सफ़वान की बीवी ने कि सफ़वान फजर नहीं पढ़ते, सो जाते, तो हुजूर ने उनसे फरमाया तुम फजर छोड़ देते। तो कहा अल्लाह के रसूल मैं किसान आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, आता हूँ, कभी कभी आँख लग जाती, नहीं उठ पाता फजर में। तो हुजूर ने उनको मलामत नहीं किया, फरमाया जब आँख खुले तो वक्त रहे तो अदा पढ़ो, वक्त ना हो तो कदा पढ़ लिया करो। इससे पता चला कि जब इंसान सो जाता है तो सोने पर शरीयत का हुक्म उस पर नहीं लगता। हाँ अगर फजर के टाइम आँख लग गई, नहीं खुली, तो अब आप पर गुनाह नहीं है, जब आँख खुले तो आप पढ़ लो। लेकिन पता चले कि बिस्तरा पर हो, आँख खुली हो, जगते हो, काहिल बने पड़े हो और फजर छोड़ दिया, तो अब तुम पर गुनाह पड़ेगा। काहिली इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान को काहिली नहीं करना चाहिए। कारोबार में जो काहिली किए कारोबार गया, इबादत में काहिली गई किया तो आखिरत चली गई। हम में तुम में काहिली बहुत है। इसीलिए मेराज की रात में जब 50 वक्त की नमाज अल्लाह ने दिया था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले बता देना कि आपकी उम्मत बहुत काहिल है, इतना नहीं पढ़ पाएगी। हमारी आपकी काहिली वो देख रहे थे। आज हम में तुम में भी बहुत काहिल हैं। बताते हैं दुई काहिल रहे, दोनों दोस्ती रहे, दोनों कहिलवे घर से निकले, रास्ते में एक बैर के बिरवा देखें, पकी पकी बैर लाग रहा है, तो दोनों सोचें कि चलो नीचे लेटा जाए, कोई यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। तो दोनों लेटे, इत्तेफाक से एक पकी बैर गिरी। जब गिरी तो दोनों देखें, अब परे इंतज़ार में कि कोनो आवे उठाए के मुँह में रख दे तो खाए लिया जाए। इत्तेफाक से एक मुसाफिर निकला तो कहा एक काहिल भला इसके इधर आ, इधर इनका बात कही नहीं, बैरिया हमरे मुँह में डाल दे। तो डाल दी तो कहे जाए लाग। जब जाए लाग तो कहते कहाँ जाते, इधर आओ ना, कहीं का है, कहने मेरे मुँह से बीवा को निकाली, बीवा तो निकाल दे। तब वो दुई लात मारी, कहीं बीओ मुँह से नहीं निकाल पावा तो तुम,
तो दोसर का कहलवा कहते और 2 लात मार, अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह ततरा ऐसे कह रहा है भगा दो तो नहीं भगाइस रहा। ऐसे ऐसे काहिल हम में होंगे। बताइए मस्जिद के करीब में है, अजान हो रही है, अब बिस्तर पे पड़े हैं। ऐ लोगों नमाज पढ़ लो। साहबे किराम की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हजरत खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु को दुश्मनों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ले गए, कहा खब्बाब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खब्बाब कहते फांसी दे दो लेकिन इस्लाम तो नहीं छोड़ सकते। जब फांसी पे लेके गए तब पूछा था खब्बाब अब तो तुम्हारी फांसी होने जा रही है, आखिरी वक्त है, कोई हसरत हो बताओ, कोई ज़रूरत हो तो बताओ। तो खब्बाब ने आखिरी वक्त अपनी ख्वाहिश जाहिर किया था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। तो लोगों ने कहा था पढ़ लो। जब खब्बाब ने फांसी से उतर कर जल्दी वضو बनाया, 2 रकात नमाज जल्दी जल्दी पढ़ी और फांसी पे फिर पहुंच गए। तब लोगों ने कहा खब्बाब तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी और तुमने इतनी जल्दी किया। कहा इसलिए जल्दी किया कि ताकि तुम लोग ये ना सोचो कि मुसलमान मौत के डर से नमाज में देरी लगाते, इसलिए मैंने जल्दी किया। तो लोगों ने कहा नहीं छोड़ोगे इस्लाम? कहा इस्लाम कहाँ छोड़ सकता। तो हजरत खब्बाब के हाथों को फैला करके उनके उंगलियों पे लोहे की कील ठोका कुफ्फार ने। कीलें ठोकी 10 उंगलियों पे। जब कील ठोकी उस वक्त भी हजरत खब्बाब ने इस्लाम को नहीं छोड़ा बल्कि मदीना की तरफ मुंह किया और कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पे नज़र करो। तो कुफ्फार ने हजरत खब्बाब के चेहरे को पकड़कर मदीने से दूसरी तरफ मोड़ दिया। तब खब्बाब ने कहा था ऐ लोगों खब्बाब के चेहरे को तो मदीने से मोड़ सकते हो लेकिन खुदा की कसम खब्बाब के दिल को कभी मदीने से जुदा नहीं कर सकते। और ये कहते कहते खब्बाब ने शहादत ले ली। चलते चलते न नमाज छोड़ी न नबी करीम की मोहब्बत छोड़ी। ऐ लोगों हमको आपको चाहिए कि अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें। सहाबा इसीलिए कामयाब थे। किसी कहने वाले ने कहा है कि इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। आज हम नमाज भी पढ़ते मस्जिद में जाइबे वजू खाना पे यहाँ बैठ के बतियेबे। जत्ता गांव के दुखरा है घर का हाल है सब वजू खाना पे यहाँ होते हैं। और हजरत अली शेर खुदा जब वजू बनाते थे तो थर 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 काँपते थे। तो लोगों ने कहा आपको तो शेर खुदा का लक़ब मिला है, आप शेर हैं और आप वजू बनाते हैं तो आप डरते हैं काँपा करते हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं क्यों ना काँपूं, मैं नमाज की तैयारी में लगा हूँ। उस नमाज की तैयारी में जिस नमाज को अल्लाह ने आसमान पर उतारा तो आसमान ने माफ़ी मांग लिया, ज़मीन पे उतारा तो ज़मीन ने माफ़ी मांग लिया, पहाड़ों पे उतारा तो पहाड़ों ने माफ़ी मांग लिया। या अल्लाह ये इबादत हम अदा नहीं कर सकते, तो ऐसी नमाज को हम अदा करने की तैयारी कर रहे हैं तो हम डरते हैं कि खुदा जाने वो इबादत हम कमा हक़हू अदा कर सके कि न कर सकें। तो हज़रत अली जैसे वज़ू बनाते थे तो काँपते थे खौफ खुदा से, और आज हम उनके मानने वाले वज़ू बनाते हैं तो दुनिया की बातें वज़ू खाने पे करते हैं। ऐ लोगों मस्जिदों में जाओ तो अल्लाह को याद करो, दुनियावी बातें न करो। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्ना
ऐ लोगो, जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो, फरतओ मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। साहबा ने कहा जन्नत की क्यारी कहाँ है? वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी कहाँ है? तो हुज़ूर ने फरमाया ही अल मसाजिदो, वो रुए ज़मीन की मस्जिदें हैं। मस्जिदें ये सब जन्नत की कियारियां हैं। लिहाजा वहाँ पहुँच करके दुनियावी बात न करें, बल्कि हम अल्लाह अल्लाह करें। लिखा है कि अगर इंसान को पता चल जाए कि मस्जिद में दुनियावी बातें करना कितना गुनाह है, तो वो गूंगा हो जाना तो गवारा करेगा, लेकिन मस्जिद में बोलना गवारा नहीं करेगा। वो सोचेगा अल्लाह मुझे गूंगा बना दे, ये बेहतर है, लेकिन मस्जिद में बोलना बेहतर नहीं। अगर मस्जिद में बोलने के गुनाह को वो समझ ले तो गूंगा होने का इल्तिजा करेगा। इसलिए लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, गुनाहों से पाक व साफ रहो। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि अल्लाह को याद करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो हमें अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचकर हमें अपने आप को सुधारना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सबका उर्स नहीं हो रहा है, इन्हीं का क्यों हो रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदा को राज़ी किया, तो आज दुनिया उनके दरवाजे पर है कि ये हमसे राज़ी हो जाए। ऐसे हमको आपको भी चाहिए कि अल्लाह को राज़ी करें, ताकि दुनिया से जाने के बाद हमारे लिए भी कोई दुआए मग़फ़िरत कर सके।